हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे जेईई मेंस जनवरी सेशन 2025 क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस चैप्टर के पीआईक्यूज। देखिएगा, ये हमारा स्लोगन है, 2 साल के लिए अपना पूरा फोकस अपने पढ़ाई पे लगा दो। ये 2 साल की मेहनत बदले में तुम्हें जिंदगी भर मान, शौहरत, रुतबा, पैसा सबको दिलवाते रहेगी। चलो एनालिसिस पे आते हैं बच्चों। एनालिसिस देखिए क्या कहता है। टोटल इस चैप्टर्स पे 9 क्वेश्चंस आए थे। टोटल 9 क्वेश्चन थे इस चैप्टर्स पे। 4 क्वेश्चन आए थे फाइंडिंग द रूट्स एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन। 1 क्वेश्चन आया था रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट। 2 क्वेश्चन आए थे नेचर ऑफ रूट्स। 1 क्वेश्चन, वैसे 2 क्वेश्चन आए थे न्यूटन फार्मूला पे, लेकिन एक क्वेश्चन प्योरली न्यूटन फार्मूला पे था और एक क्वेश्चन गया था मिस्टर जीनियस में, जिसको सीक्वेंस एंड सीरीज का टच था। तो ऐसा 1 क्वेश्चन आया था मिस्टर जीनियस पे। ऐसे टोटल बच्चों 9 क्वेश्चन आए थे। चलो देखते हैं कि वैसे भी हम लोग आपसे बार बार कहते हैं कि न्यूटन फार्मूला पे क्वेश्चन सेट करता है जेईई किसी न किसी शीट में, और इसका सॉल्व करने का एक बहुत सुंदर शॉर्टकट हमारे पास है, तो उसे आपने एक बार देख लेना चाहिए। चलो देखते हैं आज का पहला पीआईक्यू। देखो हमारा क्या है पहला पीआईक्यू बच्चों, फाइंडिंग द प्रोडक्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। ये आपको इक्वेशन दी है और इसके जो भी सॉल्यूशंस है, मतलब जो भी एक्स की वैल्यूज है, इनका आपको प्रोडक्ट बताना है। अब देखिएगा हमारे पास इक्वेशन कौन सा है। हमारे पास इक्वेशन है e to the power 5 log base e x its whole square plus 3 is equals to x to the power 8। अब देखिए हमें किसका वैल्यू चाहिए, हमें x का वैल्यू चाहिए, और x कहां बैठा है, x पावर में बैठा है। जब भी x पावर में बैठा होता है तो हमें क्या करना होता है, टेकिंग लॉग। हम दोनों साइड से लॉग ले लेंगे। log base e to the power 5 log base e x whole square plus 3 is equals to log base e x। अब ये पावर में है, ये क्या बच्चों, ये पावर में है, तो ये नीचे आ जाएगा तो क्या मिलेगा, 5 टाइम्स log base e x स्क्वायर प्लस 3, और log base e क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये कितना होगा, ये भी 8 नीचे आ जाएगा, तो ये कितना होगा, log base e x। ओके, तो therefore 5 टाइम्स log base e x स्क्वायर माइनस 8 टाइम्स log base ex प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये क्वाड्रेटिक बन गया। ये क्वाड्रेटिक किसमें आ गया बच्चों, ये क्वाड्रेटिक आ गया log base e to the power log base e x। ओके, तो अब एक तो आप काम करिए, इसके जगह पे आप t पुट करिए तो आपको फील आएगा, या फिर डायरेक्ट क्वाड्रेटिक सॉल्व करिए। अभी क्वाड्रेटिक log base e का पावर log base e x में क्वाड्रेटिक है। अब देखो हमें ऐसे 2 नंबर चाहिए। स्टेप 1 क्या कहता है हमारा, देखो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। ऐसे 2 नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो, मल्टीप्लिकेशन हो बच्चों 15 और एडिशन कितना हो, -1। एडिशन कितना हो, -1। तो कौन सा नंबर है, -5 और 3 है। तो नंबर कौन से हमारे, वो नंबर है -5 और -3। नेक्स्ट स्टेप क्या बचता है, इस a से डिवाइड करना है इसको। तो स्टेप 2 क्या करेंगे हम लोग, स्टेप 2 क्या करेंगे, -5/5 और नेक्स्ट बनेगा -3/5, -3/5। और स्टेप 3 में क्या करते हैं हम लोग, चेंज द साइन करते हैं। स्टेप 3 में क्या करते हैं हम लोग, चेंज द साइन। तो ये कितना बनेगा, 5/5, तो ये बनेगा 1, फिर -3/5, ये क्या बनेगा, 3/5। तो ये किसका वैल्यू हो गया, देयरफॉर ये हो गया हमारा log base e x इज इक्वल टू 1 and 3/5। तो x का वैल्यू क्या बनेगा, देयरफॉर x का वैल्यू बनेगा बच्चों e का पावर 1 और e का पावर 3/5। तो जो x की वैल्यूज है उसका प्रोडक्ट हमको बताना है, उसका प्रोडक्ट हमें बताना है। तो देयरफॉर हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, देयरफॉर प्रोडक्ट इज इक्वल टू e टू द पावर 1 इंटू e टू द पावर 3/5। तो e टू द पावर 1 प्लस 3/5, तो e टू द पावर 8/5। ओके बच्चों, ये हमारा हो गया द प्रोडक्ट ऑफ वैल्यूज ऑफ x। तो योर ऑप्शन बी इज करेक्ट है। काफी सिंपल सा सॉल्यूशन था। जब भी आपका जिस वैल्यू को निकालनी है और अगर वो वैल्यू आपके पावर में है तो उसे क्या लेना है, उसे लॉग लेना है, बस इतना इसका ये फंडा था। चलो देखते हैं बच्चों नेक्स्ट। अब ये सवाल देखो, ये सवाल क्या कहता है, ये भी काफी प्रीवियस एग्जैक्ट पीआईक्यू है बच्चों, है ऐसा सेम पीआईक्यू 2014 में आया था। अब देखो क्या कह रहा है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। मॉडुलस वाला सवाल है और सिंगल मॉडुलस है, हमें तो डबल मॉडुलस सॉल्व किए। अब देखो यहां पर मॉडुलस किस पे दिया है, 2x - 3।
2x माइनस 3, इसको 0 ले लो, तो ये x इक्वल टू क्या आएगा 3/2। x इक्वल टू क्या आएगा बच्चों 3/2। अब ध्यान से देखिएगा, देयरफॉर इंप्लाइज x कितना मिलेगा 3/2। अब देखो यस ये हो गया आपका 3/2। 3/2 के इस पार ये मॉड कैसा रहेगा नेगेटिव, 3/2 के उस पार ये मॉड कैसा रहेगा पॉजिटिव। अब देखो अगर हमने इस पार को सॉल्व किए तो क्या बनेगा, ये होगा x², इस पार है इसलिए बन जाएगा माइनस और -4 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना होगा x² माइनस 2x माइनस 3, ये -3 -4 मतलब क्या बना -1। तो यहां से आपकी x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों -b प्लस माइनस b², मतलब कितना मिलेगा -2² मतलब 4 और -4 ऐसी ये बनेगा माइनस माइनस प्लस डिवाइडेड बाय 2। तो देयरफॉर यहां से x कितना हो गया 2/2, 1 आ गया और ये 4 और 2√2 ये कितना हो गया प्लस माइनस 4√2। अब देखो यहां से x की दो वैल्यू आ गई, एक आ गई 1 प्लस √2 और एक आ गई -1, एक आ गई बच्चों 1 माइनस √2। ओके अब देखो यहां पर ये जो 3/2 है ये क्या है आपके पास, ये 1.5 है। अब देखो √2 कितना होता है 1 पॉइंट समथिंग, अगर ध्यान से देखो आप √2 कितना होता है बच्चों, ये कितना मिलेगा 1 प्लस √2 होता है 1.47 और ये कितना होता है 1 माइनस 1.47। अब देखिएगा 1 और प्लस 1.47 कितना होगा 2.47, हमें वैल्यू क्या चाहिए 1.5 की सेट चाहिए, मतलब ये जो वैल्यू है ये वैल्यू हम लोग नहीं लेंगे। यस अब इसके बारे में बात करते हैं 1 माइनस 1.47। ओके तो 1.4 मतलब कितना होगा -0 पॉइंट समथिंग। यस तो -0 समथिंग मतलब इधर आएगा, मतलब हमारा वैल्यू क्या बनेगा x का, हमारा वैल्यू बच्चों x का ही बनेगा। क्लियर। अब यहां देखते हैं, अब देखो 3/2 के बाद ये मॉड कैसा रहेगा पॉजिटिव रहेगा, तो कितना हो जाएगा x² प्लस 2x माइनस 3 माइनस 40, तो ये कितना हो गया x² प्लस 2x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो यहां से x क्या मिलेगा -b प्लस माइनस b² मतलब क्या हो गया 4 और प्लस 4ac मतलब कितना हो गया प्लस 4 इंटू 7 कितना हो गया 28 और डिवाइड में कितना आ गया बच्चों 2 आ गया। अब यहां देखो कितना हो गया -2 प्लस माइनस 6 32 मतलब कितना होगा 4√2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4√2 डिवाइड में कितना आएगा बच्चों 2 आएगा। तो देयरफॉर यहां से x की वैल्यू क्या मिली, एक मिली -1 और एक मिली प्लस माइनस 2√2। अब देखो अगर हम बात करें तो यहां से x का एक वैल्यू क्या मिलता है -1 प्लस 2√2 और x का एक वैल्यू क्या मिलता है -1 माइनस 2√2। अब देखो x कैसा है 3/2 मतलब 1.5 है, मतलब सब वैल्यूज कैसी है पॉजिटिव है। अब ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू आप देख रहे हो ये वैल्यू कैसी है बच्चों, ये नेगेटिव है, मतलब ये तो आपका आंसर नहीं आएगा। अब यहां देखो 2√2 कितना होता है 1 पॉइंट समथिंग, 2 मतलब 3 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग में से -1 भी क्या है कितना मिलेगा 2 पॉइंट समथिंग, मतलब यहां पर कहीं तो भी आएगा, मतलब ये वैल्यूज क्या बन रही है आपकी सेटिस्फाइड हो रही है। मतलब दो वैल्यूज आ रही है x की, कितना आ रहा, एक आ रहा 1 प्लस √2, दूसरा आ रहा -1 प्लस 2√2। ओके बच्चों चलो देखते हैं, तो क्या आ रहा है यहां से देयरफॉर x कितना आ जाएगा आपके पास, एक आ जाएगा x 1 प्लस √2 और नेक्स्ट कितना आ जाएगा नेक्स्ट आएगा बच्चों -1 प्लस 2√2 -1 प्लस 2√2। तो अब इसको अब क्या कह रहे हो सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ वैल्यूज आप x कह रहे हैं, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ वैल्यूज। तो सम कितना मिलेगा, सम होगा 1 प्लस √2 का स्क्वायर, उसके बाद 2√2 माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, ये हो गया a² प्लस 2ab प्लस b², ये कितना हो गया a² मतलब 4 इंटू 2 कितना हो गया 4 इंटू 2 मतलब ये हो गया 8 माइनस 4√2 और ये हो गया +1। अब यहां से देखो ये हो गया 1 प्लस 2 3 प्लस 8 11 प्लस 1 कितना हो गया 12 और 2√2 माइनस 4√2 मतलब ये कितना हो गया -2√2। यहां से 6 को कॉमन निकालो
तो कितना हो गया 6 इंटू 2 माइनस √2। क्लियर, ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। क्लियर, और ये एग्जैक्ट पीआईक्यू है अगर आप देखोगे तो। क्लियर बच्चों, चलो देखते हैं पीआईक्यू कैसा है। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन जो था 20 अभी भी हमने डिस्कस किया क्वेश्चन है 2025 में आया था, और ये क्वेश्चन देखो, दोनों सेम क्वेश्चन है बच्चों। देखो 2025 में आया हो सवाल है, जेईई मेन 2014 में आया है, सेम इक्वेशन है, सेम इक्वेशन है। यहां पे आपको सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स का है, यहां पे सम ऑफ द ऑल द रूट्स कहां गए, बस जो रूट्स आए थे आपके उसका आपको सम करना था, यहाँ पे जो रूट्स आए उनके स्क्वायर का सम करना था, बस इतना डिफरेंस था, एग्जैक्ट पीआईक्यू था। इसलिए हम बार बार आपसे कहते हैं कि आप पीआईक्यू पे बच्चों फोकस करिए। चलिए नेक्स्ट को सवाल देखो। अब ये सवाल देखिएगा, अच्छा सवाल है। अब देखो, जब भी आपको कभी इस तरीके से सवाल आता है और ये रूट एक्स वगैरह आपको दिया होता है, तो यहाँ पर आपको चालाकी करनी होती है, और 1 में दिया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे चालाकी कैसी करेंगे, हम लोग पुट 1/√x को हम लोग t ले लेंगे। ओके, तो देयरफॉर 1/x क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा आपका t²। अब इस इक्वेशन के बारे में बात करते हैं हम लोग, तो ये कितना मिला 9 इंटू t² माइनस 9t प्लस 2, और इधर कितना आ गया बच्चों 2 इंटू 2²। 1/x कितना है, t² है, 1/√x कितना है, t है, और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब एक ऑर्डर आ गया। अब यहां से देखो हमें क्या मिलेगा, अगर हम फैक्टर की बात करें 9 इंटू 2 कितना हो गया 18, और -9, तो मल्टीप्लिकेशन इज +18, एडिशन इज -9, तो कौन से फैक्टर से ये बनेगा 9t² माइनस 60 माइनस 3t प्लस 2, एडिशन इज 6, सॉरी मल्टीप्लिकेशन 6, एडिशन इज -7, तो क्या मिलेगा 2t² माइनस 60 माइनस t प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहां से देखो, यहां से आप लोग 3 को कॉमन निकाल लो। अगर हमने 3 को कॉमन निकाल लिया तो क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा 3t माइनस 2, और यहां से अगर हमने माइनस से कॉमन निकाल लिया तो क्या मिलेगा 3t माइनस 2। अब यहां से देखो, यहां से आप 2 को कॉमन निकालो तो क्या मिलेगा, अगर 2t को अगर हमने कॉमन निकाल लिया तो क्या मिलेगा t माइनस 3, और यहां से अगर हमने माइनस को कॉमन निकाल लिया तो t माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहां से ये कॉमन निकल गया बच्चों, ये और ये कॉमन आ गया, तो क्या हो गया ये 3t माइनस 2, ओके, और ये कितना होगा 3t माइनस 1। यहां से t माइनस 3 कॉमन आ गया, तो t माइनस 3 कॉमन आ गया, तो क्या बचा 2t माइनस 1 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर t की वैल्यू कितनी आ गई, अगर हम बात करेंगे तो यस 3t माइनस 2 मतलब कितना हो गया, देयरफॉर t होगा 2/3, 3t माइनस 1 तो t कितना हो गया 1/3, t माइनस 3 तो t कितना हो गया 3, और 2t माइनस 1 मतलब कितना हो गया 1/2 आ गया बच्चों। ओके, चलो आगे देखते हैं। अब t कितना है हमारा, t √x है, 1/√x है। t कितना है, t हमारा 1/√x है, ये कितना आ गया 2/3, ये हो गया 1/3, ये हो गया 3, और ये हो गया 1/2। तो देयरफॉर √x कितना हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1/3, और ये हो जाएगा 2। तो x कितना मिलेगा, देयरफॉर x आ जाएगा 9/4, 9, 1/9 और 4 बच्चों। क्लियर, ये होगी हमारी x की वैल्यू। अब वो क्या कह रहा है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कह रहा है, तो x की टोटल वैल्यू कितनी है 4 है। यस, तो देयरफॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया। तो काफी सिंपल सा सवाल था, सिर्फ आपको एक चालाकी यहाँ पे करनी थी कि 1/√x को आपको क्या लेना था, t लेना था। ओके बच्चों, चलो नेक्स्ट सवाल देखिएगा। अब ये सवाल देखो, ये भी ऐसा ही सवाल है, वैसा ही सवाल है सेम। अब देखो यहाँ पे ये आपको क्वाड्रेटिक दिया है, आपको ये क्वाड्रेटिक दिया है बच्चों, और आपको एक ये क्वाड्रेटिक दिया है। तो एक काम करिए, इस क्वाड्रेटिक को पहले सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये कितना मिला x² माइनस 9x 11 होल स्क्वायर, तो कितना मिलेगा x² 4 और 5 है, मतलब ये भी कितना मिलेगा माइनस 9x 4 इंटू 5 कितना आ गया 20, और ये 3 है तो 3 को इधर लेके आ जाओ। ओके, अब आगे देखो, ये हमें क्वाड्रेटिक बन रहा है, किसमें क्वाड्रेटिक बन रहा है, इसमें बन रहा है क्वाड्रेटिक। ओके, तो क्या मिलेगा, हम लोग पुट कर देंगे, पुट x² माइनस 9s को हम लोग t लेंगे। ठीक, कितना मिलेगा, ये मिलेगा t
प्लस 11 का होल स्क्वायर, ये मिलेगा t प्लस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया बच्चों, ये आ गया टी स्क्वायर, ये आ गया 22t प्लस 1 to 1 माइनस 3 माइनस 20 माइनस 3 0। तो देयरफॉर टी स्क्वायर 21 माइनस कितना आ गया 21 t, ये हो गया 101 और माइनस 3 मतलब कितना आ गया माइनस 98 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे देखो मल्टीप्लिकेशन कितना होना चाहिए माइनस 98 और एडिशन कितना होना चाहिए 21। तो कौन से नंबर बनेंगे दो, यस माइनस 14 है ना। तो कौन सा नंबर दो बनेंगे यहाँ पर, एडिशन इज माइनस 98 तो माइनस 14 माइनस 7 आना, एडिशन इज प्लस हो जाएगा ना, प्लस हो जाएगा। तो कितना आएगा फिर यहां से माइनस 14 माइनस 7 आ जाएगा, यस मतलब फैक्टर कौन से मिलेंगे t प्लस 14 और t प्लस 14 और 7 इनका मल्टीप्लिकेशन 98 आता है और सम कितना होता है 21। तो देयरफॉर t का वैल्यू कितना आ गया माइनस 4 और माइनस t का वैल्यू हो गया। अब देखो t कितना है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 9x कितना आ जाएगा माइनस 14 और माइनस 7 आ जाएगा। ओके अब आगे देखो, अब एक वैल्यू क्या मिलेगी एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 0 आ गया, और एक क्या मिला एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 क्या आ गया बच्चों 0 आ गया। अब वो क्या कह रहा है मुझे प्रोडक्ट ऑफ ऑल रैशनल रूट्स चाहिए, मुझे प्रोडक्ट ऑफ ऑल रैशनल रूट्स चाहिए। तो देखो पहला इक्वेशन क्या है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। अब देखो मल्टीप्लिकेशन इज 14 और सम इज माइनस 9, तो कौन सा बनेगा, एक होगा x माइनस 7 और x माइनस 2, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई 7 और 2 आ गई, मतलब ये हमारे रैशनल है। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्या है बच्चों, नेक्स्ट ये इक्वेशन है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7, अगर हमें रैशनल रूट्स मिलते हैं तो ये d जो है ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं आना चाहिए, ऐसा भी आप लेके सॉल्व कर सकते हो। अगर इसका d कंप्लीट स्क्वायर आ गया तो वो रैशनल रूट्स है, और d अगर इसका कंप्लीट स्क्वायर नहीं आ गया तो उसके रूट्स कैसे इरेशनल है। तो आप यहाँ पे टाइम बचा सकते हो, इसका d निकाल लो, तो d कितना मिलेगा b स्क्वायर मतलब माइनस 9 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c, ये हो गया 81 माइनस 28, कितना मिला 81 माइनस 28 मतलब कितना आ गया 53। तो ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, इज नॉट कंप्लीट स्क्वायर। अगर कंप्लीट स्क्वायर नहीं है तो यहां पे आपको रैशनल रूट्स नहीं मिलेंगे। तो आपके रैशनल रूट्स कौन सा हो गया भाई 7 और 2 हो गए, इनका प्रोडक्ट चाहिए हमको, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा 7 इंटू 2 मतलब कितना आ गया 14। यस योर ऑप्शन बी इज करेक्ट बच्चों। ओके क्लियर दिस वन। इरेशनल रूट्स है तो जो डी है वो कंप्लीट स्क्वायर नहीं आएगा, अगर रैशनल है तो उसका डी जो है कंप्लीट स्क्वायर आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, ये सवाल देखो। अब ये जो सवाल है इस सवाल में आपको सोचना पड़ेगा। अब देखो, अब आपने तो कहा था कि सर हमारा अगर हमारा इक्वेशन इक्वल रूट्स है उसका डी कैसा है, उसका डी है बच्चों 0, डी 0 लोगे, फिर आपको a प्लस सी का वैल्यू पुट करोगे, b का वैल्यू पुट करोगे, उसके बाद a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकालोगे। ऐसा करना ही नहीं आपको, अगर आपने थोड़ा सा, क्योंकि जे आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करता है कि कौन से क्वेश्चन को आप कितने कम समय में सॉल्व कर सकते हो। अब ये देखिएगा, अगर आपने जरा सा भी यहाँ पे सोचा इसके जो कोएफिशिएंट है क्या इनका सम 1 है, सॉरी इनका सम 0 है, अगर इनका सम 0 है तो इसके रूट्स क्या हो गए x इज इक्वल टू 1 इसका रूट हो गया। तो एक बार चेक कर लो, इसका जो कोएफिशिएंट है क्या है a इंटू बी माइनस सी, b इंटू सी माइनस ए और c इंटू ए माइनस बी। इन सब का सम हमने किया, इन सब का क्या किया, इन सब का हमने बच्चों सम किया। तो क्या मिलेगा, ये होगा a इंटू बी माइनस ए सी, बी इंटू सी माइनस ए बी, ए इंटू सी माइनस बी सी। अब देखो प्लस ए बी माइनस ए बी कैंसल, माइनस ए सी प्लस ए सी कैंसल, प्लस बी सी माइनस बी सी कैंसल, मतलब कितना आ गया, इसका सम जो है सम ऑफ द कोएफिशिएंट कितना आ गया बच्चों 1 आ गया। अगर सम ऑफ द कोएफिशिएंट 1 आ गया तो इसका एक रूट क्या मिला, इसका एक रूट 1 मिला। अगर एक रूट 1 है, रूट कैसे इक्वल, अब दूसरा भी रूट क्या आएगा 1 आएगा। यस, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे समय बचाना था। तो आप अगर इक्वल रूट्स लोगे और d इक्वल टू 0 करोगे तो फिर आप यहां पे फंस जाओगे। ओके, इसके रूट्स क्या है, देयरफॉर रूट्स आर 1 1, रूट्स कौन से 1 1 है।
बस सम ऑफ रूट्स ले लो। सम ऑफ रूट्स क्या मिलेगा, सम ऑफ रूट्स कितना होगा, माइनस बी इंटू सी माइनस ए डिवाइडेड बाय ए इंटू बी माइनस सी। और ये कितना है, 1 + 1, मतलब ये 2 ही तो है ना, 1 + 1 ये कितना हो गया, 2 हो गया। अब कर लो क्रॉस, ये कितना मिलेगा, माइनस बी इंटू सी प्लस ए बी 2 टाइम्स ए बी और माइनस 2ac। ओके, अब देखो यहां पर ए बी ए सी, क्लियर। अगर हमने यहां पे इसको इधर लेके चले गए, यहां ध्यान दीजिएगा, ये हो गया 2 टाइम्स ac। अब ac के बारे में डील क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे a² + c² चाहिए, क्योंकि मुझे a + c दिया है, a + c दिया है। और अगर हम a² + c² की बात करेंगे, अगर हम लोग a² + c² की बात करेंगे तो a + c का होल स्क्वायर माइनस 2ac मिल जाएगा। अगर मैं ac निकाल लेता हूं तो फिर मुझे a² + c² मिल जाएगा, इसलिए हमने ac को इस साइड लिया। और इधर देखो a भी चले गए, क्या चलेगा इधर a भी, तो ये कितना बनेगा a इंटू बी, और ये माइनस है तो ये कितना बन जाएगा प्लस। अगर हमने यहां से b को कॉमन निकाल लिया तो ये हो गया a + c। अब b तो मुझे पता है, b कितना है, b है 36/5 और a + c कितना है, a + c है 15। तो ये हो गया बच्चों आपका 2ac, ये हो गया 5, ये हो गया 3, ये हो गया 2, ये हो गया 18। तो a इंटू c कितना आ गया आपका 54 आ गया, a इंटू सी कितना आ गया 54 आ गया। यहां से भी आप लोग कर सकते हो। अब यहां पर देखो, अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो आप यहां ऐसा भी कर सकते हो या फिर डायरेक्ट आप कर सकते हो। देखिएगा a + c कितना है 15 है और a इंटू c कितना है 54 है। अब ऐसे दो नंबर देखो जिसका मल्टीप्लिकेशन 15 आता हो और एडिशन 15 हो और मल्टीप्लाई कितना हो 54 हो, तो कौन सा नंबर है, एक 9 है एक 6 है। अब यहाँ पे बोला नहीं उसने कि a इज मोर देन c इज मोर देन, तो हम a का वैल्यू 9 लो या फिर c का वैल्यू 9 लो, चलेगा। अब 81 + 6, 6 का 36, 81 + 36 कितना होगा 116, 116 + 1 कितना हो गया 117, इसका आंसर होगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, यहां से आप a का वैल्यू 9 लीजिए और c का वैल्यू 6 लीजिए, या फिर a का वैल्यू 6 लीजिए और c का वैल्यू 9 लीजिए, क्योंकि हमें c का वैल्यू आप लोग यहाँ पर 9 लीजिए, क्योंकि हमें a² + c² निकालना है, तो किसी का वैल्यू आप कुछ भी लोग को इफेक्ट नहीं होने वाला है। ओके, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, क्लियर। अगर ये नहीं समझ रहा है तो ऐसा करिएगा। अब देखो यहाँ पे a + c कितना है, a + c कितना है बच्चों, a + c आपका 15, तो ये हो गया 15² माइनस 2 टाइम्स ac कितना बनेगा 54, तो ये कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका 225 और ये आ गया आपका 108, 108 मतलब कितना मिलेगा 117 आपका आंसर आएगा, क्लियर। तो 117 आपका आंसर है। सिंपल सा सवाल था, सिर्फ इस सवाल में आपको थोड़ा देखना था। अगर आपने वो ऑब्जर्व कर लिया होता तो आपको d = 0 लेने की जरूरत नहीं थी। तो इस ऐसे सवालों को जेई आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करता है, बस, बाकी कुछ नहीं। चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट सवाल देखो। अब ये जो सवाल है ये नेचर ऑफ रूट्स पे, क्लियर, हैज नो रियल रूट्स पर है, हैज नो रियल रूट्स। अगर नो रियल रूट्स है तो हमारा डी कैसे मिलेगा, हमारा डी होगा बच्चों 0। हमारा डी कैसे होगा 0 होगा। अब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप अच्छे तरीके से लिख लो। ये 3 है तो 3a को आप इधर लेके आ जाओ, तो क्या मिलेगा क्वाड्रेटिक आपका क्वाड्रेटिक आ जाएगा 2x² प्लस a - 5 × x प्लस 15 - 3a = 0। ये आपका क्वाड्रेटिक मिला। अब यहां से देखो d > 0, तो रूट्स कैसे नो रियल है, तो d > 0 मतलब क्या बनेगा b², मतलब क्या मिलेगा a - 5 का होल स्क्वायर -4 × a × c <0। ये कितना होगा, ये हो जाएगा a², 5 × 2 10a प्लस 25, ये बनेगा -120 प्लस 8 × 3 कितना आ गया 24a <0। अब यहां से देखिएगा ये आ गया a² -10 प्लस 14, तो ये आ गया +14 और 25 -120 कितना बनेगा -95 <0। अब इसके फैक्टर कैसे मिलेंगे, एडिशन इज 14, मल्टीप्लिकेशन -95, तो कौन से फैक्टर मिलेंगे a + 19 और एक मिलेगा a - 5 <0। क्लियर। अब आगे देखते हैं। अब ये देखो वेविकॉर्न मेथड हम लोग यहां पे लगाएंगे। हमने आपसे पहले भी कहा है कि वेविकॉर्न मेथड ऐसा मेथड है
जो आपके ममास किचन का सॉल्ट है, उसके बिना आपका खाना नहीं बन सकता। सेम उसी तरीके से अगर आपको वेविकर मेथड नहीं आता है तो जेई के 1 से 2 क्वेश्चन आप लोग नहीं बना पाओगे। अब देखो ये कहां पे जीरो बनेगा, -19 पे, तो ये -19 पे जीरो बना, और ये कहां पे जीरो बनेगा, +5 पे। लेस देन है इसलिए यहां भी आपका ओपन लगेगा, यहां भी आपका ओपन ब्रैकेट लगेगा। अब ये प्लस माइनस प्लस, तो आपको लेस देन 0 चाहिए, मतलब आपका रीजन क्या हो जाएगा, आपका रीजन ये हो जाएगा। तो देयरफॉर x की वैल्यू क्या मिलेगी बताओ, x की वैल्यू -19 नहीं आएगा, क्योंकि x कैसा आपका यहाँ पे दिया है, हैज नो रियल रूट्स। तो अब आगे देखो, इज द इंटरवल अल्फा बी, मतलब a किसको बिलोंग्स कर रहा है, देयरफॉर a बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -19 और 5 को बिलोंग्स कर रहा है। अब वो क्या आपका अल्फा बीटा है, ये क्या है आपका अल्फा और बीटा है। तो देयरफॉर अल्फा कितना हो गया -19 और बीटा कितना आ गया आपका 5। अब आगे देखो, अब आगे जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, जो x है, जो x है वो स्मॉल x को बिलोंग्स कर रहा है, और स्मॉल x कैसे आपके इंटीजर है, स्मॉल x कैसे आपके इंटीजर है, और स्मॉल x कहां से कहां तक लाइज कर रहा है, अल्फा और बीटा से लाइज कर रहा है। मतलब जो x है वो कहां से कहां तक लाइज कर रहा है, आपका x लेस देन बीटा। तो अल्फा कितना है -19 है और बीटा कितना है 5 है। अब इसके बीच में मुझे क्या ढूंढना है, इंटीजर ढूंढना है। यस, तो x क्या बन जाएगा, x हो जाएगा -18 -17 -16 एंड सो ऑन। ओके, तो कहां तक जाएगा आपका -1 तक जाएगा। यस, -1 तक। उसके बाद क्या आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 4 आएगा। अब यहां पे देखो आपको 2 पार्ट्स मिलेंगे, पहले आप इस पार्ट्स को सॉल्व करिए, उसके बाद आप इस पार्ट्स को सॉल्व करिए, क्योंकि मुझे सम पूछा है। तो सम ओवर x x स्क्वायर, इनके स्क्वायर, अगर इनके स्क्वायर करूंगा तो -18 का स्क्वायर +18 ही होगा। यस, तो ये कितना मिलेगा +18 स्क्वायर। तो एक काम करो, उल्टा लेके आ जाओ। ओके, तो क्या मिलेगा आपको 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड सो ऑन +18 स्क्वायर मिल गए हैं। हाँ, अब यहां पर देखो 0 है, 0 का स्क्वायर तो कुछ भी करो 0 ही मिलने वाला है। अब ये क्या मिलेगा, प्लस क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर +4 स्क्वायर। ये सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। तो क्या मिलता है, n कितना है 18, n +1 और 2n +1 मतलब कितना होगा 36 +1 कितना होगा 36 +1, तो 37/6 प्लस, अब ये कितना मिला n, अब n कितना है 4, n +1 2n +1 मतलब कितना हो जाएगा 2n +1 मतलब 9, और डिवाइड में कितना आ गया बच्चों, डिवाइड में 6 आ गया। अब आगे देखो, ये हो गया 4 × 2 मतलब 2 × 2 4, 2 × 3 6, 3 × 1 3, सॉरी 3 × 1 3, 3 × 3 6। अब यहां से देखो 6 × 1 6 × 3। अब आगे देखो आप, अब आगे देखोगे तो यहां से हमने क्या कर लिया, यहां से हमने 3 को कॉमन निकाल लिया, तो ये कितना मिला 3, और ये कितना मिला 19 × 57 और 5 × ये हो गया आपका 10। अब आगे देखो, इसी का सम मुझे चाहिए। ओके, अब यहां पर देखो सभी के बेस में, सभी के यूनिट प्लेस में आपको 9 दिया है, तो हम लोग अभी कोई भी आंसर चेक गेस नहीं कर सकते। तो ये कितना मिलेगा 19 × 15 5 7 0 20 मतलब कितना हो गया 16, मतलब 1 2 0 मतलब ये कितना मिलेगा 7, 57 × 19 ये होगा 9 × 7। ओके, यहां देख लो 19 57 63 6 7 × 1 ये होगा 113 और ये हो गया, मतलब 703 आ जाएगा। यस, ये होगा 703 और ये आ गया +10, तो 3 × 713 21 + 30 मतलब कितना आ गया 2139 इसका बच्चों आंसर आ गया। कितना आ गया 2139 इसका क्या हो गया आंसर हो गया। नहीं 703 57 था ना, 37 आएगा ना, 9 × 7 57 कैसे बनेगा, बहुत बड़ा हो जाएगा 38 40, तो ये हो गया 12 1 3 × 1 1 मिनट 37 होगा वहां पर 19 × 37 9 3 6 और ये होगा 33 2 और 3 और 1 5
ये हो गया 3 7 और 10 703, मतलब ये 37 हो गया ना। ओके चलिए, ओके बच्चों, तो 2139 मतलब योर ऑप्शन डी इज करेक्ट। इस तरीके से ये सवाल था, नेचर ऑफ रूट का ये सवाल था। अब ये सवाल देखो आप, ये जो सवाल है, अब ये सवाल प्योरली, अब ये जो सवाल है, ये सवाल प्योरली न्यूटन फार्मूला बेस्ड सवाल है, प्योरली। अब आपको क्या दिया है, अल्फा एंड बीटा विद द रूट्स, इसके रूट्स दिए हैं। यस, इस इक्वेशन के रूट्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी, इसके 2 रूट्स दिए हैं। और मुझे ये दिया है, तो ये देखकर मुझे एकदम चमक जाना चाहिए क्या, अगर न्यूटन फार्मूला दिया है, ये न्यूटन फार्मूला ही है, यस, और अल्फा बीटा इसके रूट्स है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं p n+2 माइनस a टाइम्स p n+1 b टाइम्स pn इज इक्वल टू 0। अब देखो मुझे p3 दिया है, p4 दिया है, p5 दिया और p6 दिया है। इन सब का यूज करके मैं अल्फा ए और बी का वैल्यू निकालूंगा, ए और बी का वैल्यू निकल गया तो मुझे रूट्स मिल गए। क्लियर? तो इतना गजब क्वेश्चन इसने पूछा था, ये यूनिक क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन अभी तक कभी पूछा नहीं है। अब देखो, अगर हमें P3, P5, P3, P4, P5, P6 यूज करना है, अगर हमें P6 यूज करना है तो हम लोग यहाँ पर n का वैल्यू क्या पुट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर हमने यहाँ पर n का वैल्यू 4 पुट कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा, ये मिलेगा P6 a टाइम्स P5 b टाइम्स P4। अब P6 कितना है देखो, P6 है 45 रूट 7 आयोटा, P5 कितना है a इंटू 11 टाइम्स रूट 7 आयोटा, और P4 कितना है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 टाइम्स रूट 7 आयोटा इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहां से देखो, ये जो है रूट 7 आयोटा, रूट 7 आयोटा, रूट 7 आयोटा कैंसिल हो गया, तो ये कितना मिला, ये मिला -11, ये हो जाएगा +3b, और ये इधर चले जाएगा तो ये कितना बनेगा -45। ओके, इसको थोड़ा और स्मार्ट बना लो, ये बनेगा 11a -3b +45। कितना मिला, 11a -3b +45। तो हमने इसे क्या कर दिया नाम, हमने इसे इक्वेशन 1 कॉल कर दिया। अब आगे देखो, आगे जो दिया है, अगर आगे देखोगे आप, तो अगर मुझे P5, P4 और P3 यूज करना है तो हम यहाँ पे n का वैल्यू क्या लेंगे, हम यहाँ पर n का वैल्यू बच्चों 3 लेंगे। अगर हमने यहाँ पर n का वैल्यू 3 लिया तो ये कितना मिलेगा, 3 + 2 मतलब कितना हो जाएगा P5, ये हो जाएगा a टाइम्स P4 और माइनस b टाइम्स P3, कितना आ गया 0 आ गया। अब P5, P4 और P3 का वैल्यू आप पुट करिए। P5 कितना है, P5 है 11 रूट 7 आयोटा, P4 मतलब ये प्लस बन जाएगा तो a टाइम्स 3 रूट 7 आयोटा, और P3 कितना माइनस माइनस प्लस, तो b टाइम्स 5 रूट 7 आयोटा इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 0 आ गया। अब यहां पर देखिएगा, ये जो है रूट 7 आयोटा, रूट 7 आयोटा और रूट 7 आयोटा कैंसलिंग थ्रू आउट, तो यहां से मुझे क्या मिला, ये हो गया 3a, ये हो गया 5b, ये प्लस है इधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा -11। ओके, तो ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब 1 और 2 को सॉल्व करिए। अब देखिएगा, इसको अगर हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा, अगर हमने 5 से, तो यहां पर कर लो, अगर हमने इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा, 5 × 1 और प्लस 3 × 2, 5 × 1 प्लस 3 × 2, तो क्या मिलेगा, अगर हमने इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 55, ये हो जाएगा -15b, और 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा 225, मतलब ये कितना होगा 225 हो जाएगा। और अगर हमने इसे 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9a, ओके, प्लस 15b, और ये कितना हो जाएगा -33। डिवाइड में कितना आ गया देखो, अब सबका एडिशन मुझे करना पड़ेगा, तो एडिशन अगर कर दिए तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 64a, और ये 225 और 3 कट गए, मतलब कितना मिला 192 मिलेगा, 5 में से 2 अब 12 थे, मतलब 192 हो जाएगा। ओके, 64a 192 है, तो a कितना हो गया, यस, a का वैल्यू यहां से मुझे 3 मिल गया, a का वैल्यू क्या मिल गया, मुझे 3 मिल गया। अगर a का वैल्यू मैंने इक्वेशन 2 में पुट किया तो मुझे b मिल जाएगा। ओके, a का वैल्यू अगर हमने इक्वेशन 3 में पुट किया तो क्या मिलेगा, 3 × 4,
3 इंटू 3 प्लस 5b इज इक्वल टू 11 माइनस 11। ओके, तो यहां से 5b कितना आ गया -20, तो b कितना आ गया आपका -4 आ गया। ओके, तो देयरफॉर आपके रूट्स, आपके इक्वेशन क्या आ गई x स्क्वायर 3ax मतलब -3x और -b मतलब क्या हो गया +4 इक्वल टू 0। इसके दो रूट्स है अल्फा और बीटा। अब मुझे जो रूट्स है अल्फा का पावर 4 और बीटा का पावर 4 मुझे निकालना है। यस, अल्फा का पावर 4 प्लस बीटा का पावर 4 मुझे निकालना है। अगर ये निकालना है तो मुझे पहले आपको पता है इसे हम कैसे निकालेंगे। ये आपको ट्रांसफॉर्मेशन पता होगा। अल्फा का पावर 4 कैसे करते हैं हम लोग, देख लो पहले। यहां से हम लोग अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे तो वो कितना बनेगा -b/a मतलब -3/1 तो 3 हो गया और अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया 4 हो गया। अब अल्फा का पावर 4 बीटा का पावर 4 तो उसके लिए हम लोग पहले क्या निकालेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल लेंगे। तो ये कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मतलब ये कितना हो गया 9 और 2 अल्फा बीटा मतलब 2 इंटू 4। ओके, तो ये कितना हो गया आपका, ये आ गया आपका अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये आ गया बच्चों आपका 1। ओके, अब यहां से देखो मुझे अल्फा का पावर 4 बीटा का पावर 4 निकालना है तो हम इसे कैसे करते हैं, अल्फा का पावर 4 बीटा का पावर 4 तो कैसे निकालते हैं हम लोग इसे, हम निकालते हैं इसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और माइनस में क्या जाएगा, माइनस कितना जाएगा -2 टाइम्स अल्फा स्क्वायर यस इंटू बीटा स्क्वायर, ऐसा करते हैं। यस, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना बन गया, ये हो गया आपका 1 का स्क्वायर, ये हो गया 2 टाइम्स अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब अल्फा बीटा कितना है 4 है। यस, तो ये कितना हो गया 1 2 टाइम्स 4 का स्क्वायर। ओके बच्चों, तो कितना मिल जाएगा, देयरफॉर अल्फा का पावर 4 बीटा का पावर 4 कितना बना 1 और -32 मतलब ये हो गया आपका -31। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें मॉड चाहिए, मॉड ऑफ अल्फा का पावर 4 बीटा का पावर 4 कितना आ गया 31 आ गया। ओके बच्चों, यस, तो आपका इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आपका 31 आएगा। प्योरली ये न्यूटन फार्मूला बेस्ड सवाल और बहुत ही गजब का सवाल इसने इस वक्त पूछा था। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बनता है। अब ये सवाल देखो, अब ये सवाल अगर आप देखोगे तो ये सवाल जो है, ये सवाल सीक्वेंस एंड सीरीज से भी सॉल्व होता है और ये सवाल न्यूटन फार्मूला से भी सॉल्व होता है। किसी ने इसको सीक्वेंस एंड सीरीज में दिया होगा, किसी ने इसको क्वाड्रेटिक में दिया होगा और किसी ने इसको दोनों में दिया होगा और ये मिस है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करोगे तो इसमें सीक्वेंस सीरीज का भी टच है तो मिसलेनियस में चलेगा, या फिर प्योरली ये क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है, सॉरी सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम लोग बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, न्यूटन फार्मूला फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करके कैसा कर सकते हैं। अब देखो आपको क्या दिया है, आपको ये दिया है तो n+2 n+1 और n है कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, तो हमें क्या दिया है 2 टाइम्स an+2 इधर लेके आ जाओ तो -5 टाइम्स an+1 और +3 टाइम्स an इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा है तो हमारा क्वाड्रेटिक कैसे मिलता है, हमारा क्वाड्रेटिक बनता है 2x² -5x + 3 इक्वल टू 0 और an क्या मिलता है हमारा an मिलेगा p अल्फा टाइम्स n प्लस q बीटा टाइम्स n। अगर इस क्वाड्रेटिक के रूट्स अल्फा और बीटा है तो ओके। अब देखो हमें ये क्वाड्रेटिक दिया है, अगर हम इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें रूट्स चाहिए तो स्टेप 1 क्या मिलेगा, एडिशन इज 6 मल्टीप्लिकेशन -5 तो कौन सा मिलेगा, एक आएगा -3 -2 मल्टीप्लिकेशन इज 6 एडिशन इज -5 -3 -2। स्टेप 2 किससे डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो -3/2 -2/2 और स्टेप 3 क्या मिलेगा, चेंज द साइन तो कितना मिलेगा 3/2 और 1 मिलेगा। तो देयरफॉर अल्फा कितना आ गया 3/2 और बीटा कितना आ गया आपका 1। अगर अल्फा 3/2 और बीटा 1 है तो देयरफॉर an कितना मिलेगा p 3/2 का पावर n और बीटा 1 है तो 1 का पावर n मतलब 1 ही मिलता है, तो ये हो गया आपका an। अब देखो अगर ये आपका an है
मुझे पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो पी और क्यू की वैल्यू कौन देगा, पी और क्यू की वैल्यू ये देगा। तो दिस मींस अगर मेरा A0 0 है, ओके, तो यहां पुट करो, कितना मिलेगा, A0 कितना है, ये हो गया A0 P 3/2 का पावर 0 प्लस Q, और इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू 0 है, तो ये कितना हो गया P प्लस Q, कितना मिला बच्चों, P प्लस Q आपका 0 आ गया। अब आगे देखो, आगे A1 कितना दिया है, A1 आपका 1/2 दिया है। अब A1 आपका कितना दिया है, 1/2। अगर A1 1/2 है तो क्या मिलेगा, या पुट करो A1 P टाइम्स 3/2 का पावर 1 प्लस Q इज इक्वल टू कितना है, 1/2 है। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 3P मिला, और ये कितना मिलेगा 2Q, और ये कितना आएगा 1। अब देखो एक इक्वेशन ये मिल गया, एक इक्वेशन ये मिला। अब इस इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा 2P प्लस Q, सॉरी प्लस 2Q इज इक्वल टू 0। और दोनों का अगर मैं सब्ट्रैक्शन कर दूं, दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दो, 3P प्लस 2P, P आ गया, तो यहां से मुझे P कितना मिला, यहां से मुझे P1 आ गया। अगर P1 आ गया तो Q कितना आया, P1 आ गया तो Q कितना आ गया, Q मुझे -1 मिला, और हमें AN मिलना चाहिए, तो AN कितना मिलेगा बताओ, देयरफॉर ये हमारा AN है, तो AN मुझे कितना मिलेगा, तो देयरफॉर AN P कितना है 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 3/2 का पावर n, और Q कितना है -1, ये आ गया हमें AN। अब AN आ गया और AK आ गया, दोनों एक ही बात है ना, बस n के जगह k रख, खत्म करो क्वेश्चन। अब यहां पर देखो क्या है, समेशन है, कहां से, k इज इक्वल टू 1 to 100, ये हो गया AK। अगर ये AK है तो क्या मिलेगा, समेशन k इज इक्वल टू 1 to 100, AK मतलब क्या मिलेगा 3/2 का पावर k -1। अब सेपरेट समेशन ले लो, अगर हमने सेपरेट समेशन लिया तो k इज इक्वल टू 1 to 100, ये मिलेगा 3/2 का पावर k, समेशन k इज इक्वल टू 1 to 100, 1 आ गया। अब ये क्या होगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गया। अगर फील नहीं आ रहा है तो फील करो, 3/2 का पावर 1 प्लस 3/2 का पावर 2 एंड सो ऑन, क्या मिलेगा 3/2 का पावर 100, और साथ में क्या, अब ये कितना मिलेगा बच्चों, ये मिलेगा आपका 1 कितने बार आ रहा है, माइनस, सॉरी 1 कितने बार 100 टाइम्स आ रहा है, ये कितना बनेगा -100। अब यहां पे देखो फर्स्ट टर्म है इनफाइनाइट, सॉरी फाइनाइट जीपी है, तो क्या मिलेगा, फर्स्ट टर्म मतलब 3/2 r टू द पावर n, मतलब क्या मिलेगा 3/2 इसका होल पावर n -1 डिवाइडेड बाय r -1, मतलब क्या बनेगा 3/2 -1, और साथ में कितना आ गया 100 आ गया। अब यहां पर देखो, अब यहां पर देखो आप, ये कितना मिलेगा 3 - 2 1, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 3 टाइम्स, ये कितना आ गया 3/2, कितना आ गया, ये आ गया आपका 3/2, तो कैंसिल कर दो, तो ये कितना आ गया 3 टाइम्स 3/2 इसका होल पावर 100 -1, और कितना आ गया -100 आ गया। अब देखो ये जो है क्या हमारा a का पावर ये नहीं है, देखो यहां पर AK है, तो ये AK है, पावर k है। अब यहां पे 100 है तो क्या रहेगा, a 100 ही रहेगा ना, ये हो गया a 100 -100। अब देखो कौन सा मिल रहा है, 3 टाइम्स a 100 -100, तो योर ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये सवाल था। अगर आप सीक्वेंस एंड सीरीज पे अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारा सीरीज देखिएगा, सीक्वेंस एंड सीरीज JEE PIQ 2025 सीक्वेंस एंड सीरीज, तो उसमें हमने आपको ये दोनों मेथड से करके दिया है, क्वाड्रेटिक से भी करके दिया है और सीक्वेंस एंड सीरीज से भी हमने इसको करके दिया है। ओके बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ये सवाल देखिएगा, ये सवाल देखो, ये क्या कह रहा है, अल्फा थीटा बीटा थीटा विद द रूट्स। अब यहां पे देखो आपके पास एक क्वाड्रेटिक दिया है इस तरीके से, और इसके 2 रूट्स है, एक है अल्फा थीटा और एक है बीटा थीटा, और यह मेजर विद द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस वन। अरे ये तो वही सवाल है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अल्फा थीटा बीटा थीटा यूज ना करते हो, डायरेक्ट अल्फा बीटा यूज करो, आपका समय बचेगा।
ओके, हम इसको अल्फा ले लेंगे ताकि बार बार हमें लेने की जरूरत ना पड़े। ओके, और हमें निकालना क्या है, अल्फा का पावर 4 और बीटा का पावर 4 निकालना। अभी अभी हमने लिया है, तो उसके लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। सम ऑफ द रूट्स में कितना मिलेगा, माइनस कॉस थीटा बाय 2, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना मिलेगा, -1/2। अल्फा का पावर 4 बीटा का पावर 4 निकालना है, तो पहले हम क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर निकाल लेंगे प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये कितना मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 टाइम्स अल्फा बीटा। तो ये कितना हो गया बताओ, ये आ गया आपका कॉस स्क्वायर डिवाइड बाय 4, और -2 बन गया, ये बन गया माइनस माइनस प्लस 1। ओके, तो इतना आ गया बच्चों आपका अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इतना आ गया। अब आगे देखो, आगे हमें क्या करना है, अगर हम आगे बात करेंगे तो हमें अल्फा का पावर 4 बीटा का पावर 4 निकालना है। तो अल्फा का पावर 4 बीटा का पावर 4 हम इसे कैसे निकालते हैं, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, और ये बनता है -2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हम लोग निकाल चुके हैं, कितना है, ये है आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा बाय 4 प्लस 1 इसका होल स्क्वायर, और अल्फा इंटू बीटा कितना मिलेगा, 1/4, 1/4 -2 मतलब कितना मिलेगा, ये आ जाएगा -1/2। ओके, यस, तो अब ये आ गया। अब यहां से आपको इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है। अब देखो इसका मैक्सिमम वैल्यू कौन देगा, अब जितना ये बड़ा, ध्यान दीजिएगा, जितना ये ब्रैकेट बड़ा उतना ये एक्सप्रेशन बड़ा, जितना ये ब्रैकेट छोटा उतना ये एक्सप्रेशन छोटा। अब ये ब्रैकेट पूरी तरीके से किस पे डिपेंड है, कॉस पे डिपेंड है। अब आपको पता है कॉस का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, मिनिमम -1 होता है, मैक्सिमम 1 होता है। अगर मैं कॉस स्क्वायर करूं, अगर मैं इसका स्क्वायर कर देता हूं तो ये कहां से कहां तक होगा, 0 से 1 तक होगा। तो ये मिनिमम कब बनेगा, अगर हम बात करें अल्फा का पावर 4 प्लस बीटा का पावर 4, ये मिनिमम कब बनेगा, जब आपका कॉस स्क्वायर 0 होगा। ओके, ये कितना मिलेगा, 0 + 1, 0 + 1 का होल स्क्वायर -1/2। ओके, तो कितना मिलेगा, 1/2 मतलब ये मिल गया आपका 1/2। ओके, और ये मैक्सिमम कब बनेगा, अल्फा का पावर 4 बीटा का पावर 4 मैक्सिमम कब होगा, ये मैक्सिमम तब होगा जब कॉस स्क्वायर थीटा 1 होगा। ओके, तो ये कितना मिलेगा, 1/4 + 1 इसका होल स्क्वायर -1/2, तो कितना मिलेगा, 17। कितना आ गया, -1/2 ना, तो 1 + 4 मतलब ये बनेगा 5, तो ये बनेगा 5, तो मतलब 25/16, और ये मिला -1/2, 25 - 8 मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 17/16। ओके, क्लियर, ये हो जाएगा 17/16। अब आगे देखो, आगे क्या कह रहा है, हमें कैपिटल एम और स्मॉल एम निकालना है। अब स्मॉल एम क्या है, मिनिमम है, तो ये कितना हो गया बच्चों, ये हो गया आपका स्मॉल एम, और कैपिटल एम क्या है, मैक्सिमम है, ये कितना आ गया आपका मैक्सिमम। मुझे क्या चाहिए, 16 टाइम्स कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम चाहिए। ये होगा 16 टाइम्स कैपिटल एम कितना मिला, 17/6, और स्मॉल एम कितना है, 1/2। 16 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 17, और ये हो जाएगा 8। तो योर आंसर इज 25। तो योर ऑप्शन सी इज करेक्ट बच्चों। इस तरीके से 9 क्वेश्चन थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, काफी अच्छे क्वेश्चन थे। कुछ नए भी क्वेश्चंस थे जिसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर सकते थे, या फिर उसे आप सीक्वेंस एंड सीरीज से बच्चों सॉल्व कर सकते थे। ओके, चलिए, ओके, तो काफी अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 9 क्वेश्चन इस टॉपिक पे आए, तो लेके चलिए, हर शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन आया होगा। कहीं पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा होगा, लेकिन उसको और एक कुछ टच दिया होगा, ऐसा सीक्वेंस या सीरीज दिया था, तो हो सकता है स्ट्रेट लाइन दिया होगा, या पे सर्कल दिया होगा, तो मिसलिनियस में दिया होगा, हमने उसको सर्कल में लिया होगा, या फिर स्ट्रेट लाइन में लिया होगा, या फिर उसे हमने इंटीग्रेशन में लिया होगा। लेकिन हर शिफ्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे एक क्वेश्चन बच्चों आता ही आता है। तो इस तरीके से 9 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, और काफी अच्छे क्वेश्चन थे। न्यूटन फार्मूला पे इस वक्त यूनिक क्वेश्चन पूछे, जो हर वक्त पूछते उस पैटर्न में क्वेश्चन नहीं पूछे थे, थोड़ा एडिशनल उसको टच दिया था, जिसके वजह से आपको समझने के लिए कभी कभी वो क्वेश्चन डिफिकल्ट हो रहा था। ओके बच्चों, चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू।